जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज हमारी फर्स्ट रिवीजन की क्लास है। नायक बैच के तहत जो नवीन सर चला रहे हैं उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसमें लिया है सर ने। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाना है इस वक्त। भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्लास को हम लोग रिवीजन के बाद हिसाब से पढ़ेंगे, तो एक क्लास थोड़ा शॉर्ट छोटी होगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, इतिहास इति प्लस हास, ठीक है, इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा हुआ था, इट वॉज हैपन, इसका हमें द्योतक होता है, मतलब ऐसा हमें संकेत देता है कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। उनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द थ्री बेसिस, ठीक है, तीन आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया इतिहास का, भारत का, ठीक है, भारत के इतिहास का। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जो प्राचीन भारत है वह अज्ञात से 712 ईस्वी तक, और मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1947 तक, ठीक है। और अभी जो चला आ रहा है दोस्तों, जो अगर आपसे कोई पूछता है कि इतिहास का विभाजन, भारतीय इतिहास विभाजन कितने भाग में किया गया, तो 3 भाग में किया गया है। पहला है एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मेडिवल इंडिया और तीसरा है मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री, ठीक है। बीसी क्या होता है? आप लोग पढ़ेंगे, शब्दावलियाँ आती हैं बीसी और एडी। तो बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात है, ठीक है, उसे BCE भी पढ़ते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी पढ़ते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। और एडी जो होता है एनो डोमिनी होता है, जिसे कॉमन एरा भी कहते हैं, ईस्वी, यानी ईस्वी के जन्म के बाद, ठीक है। इससे पहले आगे हम लोग पढ़े, पहले जान लेते हैं धर्म क्या है। तो दोस्तों, धर्म जो है ना, धर्म व्यक्ति को रहन सहन के तरीके सिखाता है, ठीक है। हमें अपने जो हैबिट्स हैं उनको अच्छा रखना, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के बारे में बताता है, वो होता है धर्म, ठीक है। दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सनातन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म या फिर आर्य धर्म भी कहते हैं। ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज सनातना, हिंदू एंड आर्य, ठीक है। एक ही के नाम है, सनातन कहिए, हिंदू धर्म कहिए या फिर आर्य धर्म कहिए, ठीक है। यह जो सनातन धर्म है दोस्तों, इसमें साधारण नियम होते हैं, इसमें आस्था मुख्य होती है, इसमें नियम और कानून कोई बहुत विशेष नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आस्था सर्वोपरि होती है। और यहाँ पर मूर्ति पूजा का विधान होता है, यानी कि आइडल वर्शिप होती है। वहीं दूसरे जो वर्ल्ड के जो 4500 प्लस जो हैं संप्रदाय सेक्शन हैं, ठीक है, पूरे विश्व में 4500 से अधिक संप्रदाय हैं, जिनमें से 31% ईसाई हैं, 3% 23% मुसलमान हैं, 15% हिंदू हैं और 7% बौद्ध हैं, ठीक है। ईसाई धर्म जो है वो बार्सवल, ठीक है, ओल्डेस्ट टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट, बाइबिल, ठीक है, बाइबिल जो है ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है, और वो दो टेस्टामेंट्स को मिलाकर लिखी गई है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। जो ओल्ड टेस्टामेंट, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो उसे ईसा मसीह ने लिखा था। पहली पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए थे, ठीक है, इट वॉज द कौन? बाइबिल। बाइबिल वॉज द फर्स्ट बुक दैट लेड डाउन सर्टेन रूल्स फॉर फॉलोअर्स, ठीक है। इसके बाद इस्लाम धर्म जो है दोस्तों 1400 वर्ष पहले का है, और कुरान जो है इसकी पवित्र पुस्तक है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाए गए हैं। और इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद का जन्म, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म का शुरुआत किया, प्रचार प्रसार किया, 570 ईस्वी में हुआ था, 570 AD, और मक्का सऊदी अरब में। अरब देश जो है, अरब देश में मुख्यतः रेगिस्तान होते हैं, कुछ ही उपजाऊ भूमि है, बहुत नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का व्यापक वहाँ पे भंडार पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और मुख्यतः कबीले होते हैं, अरब देशों में पहले कबीले हुआ करते थे, और प्रत्येक कबीले का एक देवता था, ठीक है, जो कि प्राकृतिक वस्तुओं का पूजा करते थे लोग, जैसे जल हो गया, वृक्ष हो गया, पत्थर हो गया, इन सब की पूजा करते थे, ठीक है। बहुदेववाद प्रथा जो है इधर से जो है काबा में जो है पहले जो बहुदेववाद प्रथा थी, यहाँ पर कई देवताओं की पूजा की जाती थी। काबा में 360 मूर्तियाँ थीं, जिसकी जिम्मेदारी जो कुरैश परिवार को थी, जहाँ पर जिस परिवार में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक काला पत्थर वहाँ पर मक्का में देखा था और उसे एक बार चूम लिया था, ठीक है। तब से क्या है, उसे चूमने की प्रथा से स्टार्ट हो गई उस काले पत्थर को, ठीक है। उसे हजर अस्वद भी कहते हैं, ठीक है। पूछ लेगा अगर कभी ऐसे कि उस काले पत्थर को मक्का में रखे जो वहाँ पर काला पत्थर रखा गया है,
ठीक है, उसे किस नाम से जाना है, तो हजर ए अस्वद कहते हैं, ठीक है, या फिर का ब्लैक स्टोन अंग्रेजी में, ठीक है। मक्का, ठीक है, यहाँ पर जो उनका विरोध होता है, ठीक है, मक्का में, तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु जो है 632 AD में हो जाती है, ईस्वी में हो जाती है। और मदीना में जो है, मदीना के बाद जो यहाँ पर 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है, चार खलीफा होते हैं। जो पहले खलीफा थे वो अबू बकर थे, ठीक है, ये सुन्नी संप्रदाय से थे। उमर जो थे वो सीरिया, मिस्र, ईरान जीते थे इन्होंने। उस्मान 644 ईस्वी और अली जो थे 656 ईस्वी, ठीक है, ये जो थे किसके दामाद थे, पैगंबर मोहम्मद के। और वे सिया जो मुसलमान थे उनके समर्थक के भरोसे थे, ठीक है। और उमैयद वंश जो था, ये सभी जो है उमैयद वंश से संबंध रखते थे, 633 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, ठीक है, जिसमें कुल 18 खलीफा हुए। यानी उमैयद वंश में कितने खलीफा हुए, कुल 18 खलीफा हुए। उमैयद वंश का जो खात्मा है वो अब्बासियों ने किया था, और ऐसा कहा जाता है कि अब्बासियों ने जब खात्मा किया तो लाशों के ऊपर बैठ कर इन्होंने लंच किया था, ऐसा कहा, ऐसी कहानियाँ किंवदंतियाँ बताई जाती हैं। तो 500 वर्ष, ठीक है, अगले 500 वर्ष जो होता है अब्बासियों ने शासन किया था उमैयद वंश का खात्मा करके, जिसमें कुल 37 खलीफा हुए, किसमें, अब्बासियों में, ठीक है, जिसका केंद्र कौन था, बगदाद हो गया था, पहले मक्का था अब बगदाद हो गया था। जिहाद इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ होता है, ठीक है। और सीरिया, फ़िलिस्तीन, दमिश्क, साइप्रस, मिस्र, यहाँ पर मुख्यतः जिहाद का बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ से जब निकला तो फ़ारस यानी ईरान होते हुए अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जाकर थोड़ा रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर एक टूर्स वार होता है 732 AD में, वहाँ का चार्ल्स मार्टेल होता है राजा, वो जो कि जीत जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो अरब होते हैं उनको हरा देता है। भारत में इस्लाम इन इंडिया, सर्वप्रथम व्यापार बिजनेस करने, मसाले, रेशम के, कपास के, अनाज करने के विदेशी लोग आए थे, फॉरेनर्स आए थे, ठीक है। तो 628 AD में भारत में पहली मस्जिद बनाई गई, चिरामन जुमा मस्जिद। पूछता है कि भारत की पहली मस्जिद कहाँ है और उसका क्या नाम है, तो केरल में है चिरामन जुमा मस्जिद, 628 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। दोस्तों जब अरब से भारत में आए, ठीक है, व्यापार के मकसद से, तो वे लोग सामान के बदले जो है खजूर, जैतून, ऊँट आदि भेंट करते थे। यहाँ तक तो जो था वो इस्लाम का लिमिटेड प्रचार प्रसार हुआ। एक बुक है चचनामा किताब में जो है अरब आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या था, इस्लाम का प्रचार करना, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, धन लूटना, लूटिंग, मंदिरों को तोड़ना, डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, साम्राज्य स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग ऑन एम्पायर, ठीक है। ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण मांगे, मतलब आदेश थे खलीफा के भारत में। तो पहला जो आक्रमण होता है अरब्स का इंडिया पे 636 AD में होता है मुंबई में, ठीक है। उमर खलीफा उस वक्त थे, और अरब व्यापारियों के साथ सिंध में लूट जो होता है, यहाँ पे कुछ राजा दाहिर होते हैं वहाँ पर, सिंध के राजा, और इनके पिता थे चच, ठीक है, इन्हीं के नाम पर चचनामा किताब थी जो कि अरब आक्रमण के बारे में बताती है। तो दोस्तों जो अरब व्यापारी थे ना, वो श्रीलंका को सेरेंडिब कहते थे, सेरेंडिब कहते थे श्रीलंका को अरब व्यापारी, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरब व्यापारी श्रीलंका को किस नाम से बुलाते थे, तो सेरेंडिब कहते थे। सिंध पर पहला आक्रमण जो था वो अबैदुल्ला और बुंदैल के शासनकाल में हुआ था 711 AD में, जो कि असफल रहा था। 712 AD में फिर हुआ, मोहम्मद कासिम ने किया, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, और यह भतीजा और दामाद था ईरान के हज्जाज का, ठीक है। ईरान में हज्जाज जो थे उनका यह भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम का संघर्ष था वो देवल से हुआ था, नीरून से हुआ था, सीसम के जाट समुदाय से हुआ था, और ब्राह्मणाबाद से हुआ था, ठीक है। और इसके बाद भी रावर किला जो है, ठीक है, यहाँ पर भी संघर्ष हुआ था 20 जून 712 AD को, जहाँ पर दाहिर की मौत हो जाती है। दाहिर की 2 बेटियाँ होती हैं, एक पत्नी का नाम होता है लाडी और बेटियों का नाम होता है परिमला और सूर्यमला। इन सबको जब ले जाया जाता है वहाँ पर खलीफा के पास, तो ये सब अपने आप को ये कहती हैं कि हमारी सत्यता नष्ट कर दी है, किसने, जो मीर कासिम है उसने, मोहम्मद बिन कासिम है, उसने हमारी जो सतीत्व है वो उसको समाप्त कर दिया है। इस पर जो होता है वो खलीफा काफ़ी नाराज़ होता है और मोहम्मद बिन कासिम को दंड देता है।
यहाँ पर मुल्तान में उसने 713 AD में अभियान चलाया और वहाँ पर विजयी हुआ। कासिम ने सिंध पर जजिया थोपा था। जजिया को जो था वो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, ठीक है। और ईसाई यहूदी इनको जिम्मी कहा जाता था, जिन पर जजिया का 2.5% टैक्स लगता था। और मूर्ति पूजकों को अरब लोग काफिर कहते थे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद ने 10 शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई हैं और उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें हदीस कहा गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी मनाया जाता है। जो खाली स्थान उसमें भरने के लिए बोल रहे हैं। तो जो पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है दोस्तों, उसे मिलाद उल अल नबी कहते हैं, ठीक है। मिलाद अल नबी के नाम से जाना जाता है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था? मैंने बताया था दोस्तों, जो श्रीलंका था उसको अरबवासी जो थे वे सेरेंडिप कहा करते थे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हम लोग फास्टैग रिवीजन करेंगे। जो भी सर क्लासेस लेंगे, एक बार तो वहाँ क्लासेस लेंगे RWSSC चैनल पर, और एक बार हम लोग अपने यहाँ पर इस चैनल पर रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।